फरिया मेरा दिल मत दहलाओ, प्लीज साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रही हो। मुझे कैंसर है मम्मी। क्या बकवास कर रही हो? इसीलिए तो अनमोल की आजान के साथ शादी करवा रही हूँ। फरियाल भाभी के पास तो चाहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं, हार चुकी हैं वो। हार गई और फरियाल हार गई है वो अपनी जिंदगी से। ज्यादा वक्त नहीं रहा उनके पास। क्या मतलब ज्यादा वक्त नहीं रहा? कैंसर है फरियाल भाभी को। भाभी हम सब हैं आपके लिए। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, हर बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर लिया है। मैंने लोगों को ठीक होते हुए देखा है भाभी। तुमने कभी किसी को मरते हुए देखा है? और वो भी उस इंसान को जो अभी अभी जिंदा हुआ हो और अचानक से उसे फांसी की सजा सुना दी जाए बगैर किसी वजह के। तुम्हें ना बहुत सी अहम बातें बतानी है अपने बारे में, आजान के बारे में। मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की, ना ही आजान के साथ की है। प्लीज अनमोल, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। भाभी प्लीज शर्मिंदा मत करें। अभी तो हमें बहुत कुछ देखना है, साथ में जिंदगी गुजारनी है। बहुत कुछ। मुझे तो बहुत दूर जाना है अनमोल। तुम एक वादा करो मेरे साथ, मेरी सौतन बन जाओ प्लीज। वादा करो, एक मरते हुए इंसान को तुम्हारा वादा चाहिए। भाभी प्लीज मत करें ऐसी बातें। आपकी वजह से, आपकी टेंशन लेकर मम्मा इतनी बीमार हो गई। हम आज ही किसी अच्छे कैंसर हॉस्पिटल में कांटेक्ट करते हैं। आपकी बीमारी का इलाज होगा और जरूर होगा। मैं दिन रात एक कर दूंगी अच्छा डॉक्टर ढूंढने के लिए। क्यों नहीं मिलेगा डॉक्टर? डॉक्टर जरूर मिलेगा और आप ठीक हो जाएंगी। तुम मेरे लिए डॉक्टर तलाश कर रही हो? मेरा कैंसर लास्ट स्टेज पे है, बहुत फैल चुका है। क्या लगता है तुम्हें मैंने मालूम नहीं किया होगा कुछ? मैंने कोशिश नहीं की होगी? मत दो छोटी तसल्लियां मुझे। भाभी नहीं है मुझे किसी की छोटी तसल्लियों की जरूरत। भाभी भाभी खुद को कंट्रोल करें। नहीं, मुझे किसी की छोटी तसल्ली की जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। फरियाल, अब बात है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? किस चीज की मेडिकेशन है ये? आजान, वो मेरे सर में दर्द हो रहा है तो तुम मुझे बताना था ना, मैं हॉस्पिटल ले चलता हूं तुम्हें। दिखाओ जरा मुझे। फरियाल, ये दर्द तो फरियाल, ये सर दर्द की मेडिकेशन नहीं है, ये तो। आजान प्लीज, हर बात नहीं घुसते आप। ठीक कह रही थी तुम, फरियाल को कैंसर है। अभी दवा खा रही थी वो अंदर। उसे तुम्हें बता दिया, अम्मी जी को बता दिया, बताया नहीं तो सिर्फ मुझे नहीं बताया। अनमोल क्यों कर रही हो ऐसा? अनमोल, मेरी समझ में नहीं आ रहा इस वक्त कि मैं क्या करूं, इस सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। उधर अम्मी जी हैं, वो उसकी टेंशन में बेड पे पड़ गई, और ये है कि झूठ पे झूठ बोले चली जा रही है। यही तो बात है। भाभी अपनी बीमारी छुपाकर बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही। लेकिन अजान भाई, उन्होंने जो करना था कर लिया, अब हमें ही कुछ करना होगा। भाभी ने टेस्ट तो करवा लिए, लेकिन रिपोर्ट्स ढूंढकर हमें डॉक्टर को दिखानी होगी। वो देखें कैसे बच्चों के साथ खेल रही हैं भाभी। हाँ, पहले तो बच्चों के लिए टाइम ही नहीं होता था इसके पास, और अब
देखो सर, हर वक्त जुड़ी रहती है बच्चों से, एक पल के लिए भी अपने से जुदा नहीं करती। अजान भाई, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप बेडरूम में जाकर रिपोर्ट्स तलाश करें। भाभी ने कहीं ना कहीं तो रखी होंगी, और मैं यहाँ रुकती हूँ। अगर भाभी आएंगी तो मैं उन्हें अपने पास रोक लूंगी। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। मैं जाके देख कर आता हूँ, तुम अंदर मत आने देना ऐसे, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। अजान भाई, रिपोर्ट्स मिली, भाभी आ रही है। हाँ हाँ, मिल गई मिल गई। अजान भाई अभी तक आए क्यों नहीं? इतनी देर तो हो गई है। अजान भाई आ गए आप? डॉक्टर से बात हुई आपकी? रिपोर्ट्स चेक करवाई आपने? क्या कहा डॉक्टर ने? कैंसर है उसे, ब्लड कैंसर। बहुत तेजी से मौत की तरफ जा रही है वो अनमोल। कैंसर? मौत? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आपने रिपोर्ट्स अच्छे से चेक करवाई है ना? 2 माह से ज्यादा नहीं है उसके पास। बहुत मजा आया ना। आजान, आज ना हम डिनर बाहर करेंगे। बच्चों, आप लोग जाकर तैयार हो जाओ, मैं बस अभी आ रही हूँ। जाओ, अब हम जिंदगी को खुलकर जिएंगे। क्या हुआ आजान? आप इतने ये फाइल आपको कहाँ मिली? क्यों झूठ बोला तुमने? मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो क्यों आप सब मेरे पीछे पड़ गए? आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम आपको कुछ होने भी नहीं देंगे। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पर यार, मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। सुना तुमने? अगर मुझे खुदा से तुम्हें मांग के भी लाना पड़ा ना, तो लेके आऊंगा, लेकिन तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा मैं। पर यार, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं आना आप लोगों के पास। मुझे बहुत दूर जाना है भाभी, बहुत दूर जाना है मुझे। भाभी समझ क्यों नहीं समझते आप लोग मेरी बात? फरियाल, मेरी बात सुनो। फरियाल, 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 भाभी, फरियाल, प्लीज दरवाजा खोलो। देखो, हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। भाभी प्लीज दरवाजा खोलें। क्यों परेशान हो रही हैं आप? आपकी बीमारी का इलाज हो जाएगा, हम सब हैं ना आपके साथ। भाभी, अनमोल, आहिस्ता आहिस्ता। अम्मी को स्लीपिंग पिल देके सुलाया, कहीं जाग ना जाए। फरियाल, भाभी, भाभी प्लीज दरवाजा खोलें। फरियाल, देखो तुम्हारी डिजीज क्यूरेबल है, प्लीज दरवाजा खोल दो। भाभी, भाभी प्लीज दरवाजा खोलें। भाभी देखिए अनमोल, सब। कोई फायदा नहीं। अपनी बीमारी का असर अपने जहन पे ले लिया। ये तो मुझे मेंटली ठीक नहीं लग रही। अनमोल, अनमोल, हमें जल्द से जल्द इसका इलाज कराना होगा। प्लीज देखो, अगर दरवाजा खोलती है तो। भाभी देखिए, हम सब हैं ना आपके साथ, प्लीज दरवाजा खोलें।
हाँ आशी, सब कुछ ठीक हो गया ना? बस अब तू मजे कर। अरे यार आशी, तूने तो कमाल कर दिया। क्या कमाल की रिपोर्ट बनाई है। वैसे असल मजे तो तेरे हैं, ना शादी का झंझट ना बच्चों का चक्कर। माय डार्लिंग, लाइफ इज फुल ऑफ फन। तू भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्पाइसी कर ले। अरे हाँ यार आशी, अब बस मिलना है जल्दी, कुछ जिंदगी के नए प्लान करते हैं, कुछ बातें करते हैं। हाँ ठीक है, मिलती हूँ मैं तुझसे। अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, जल्दी से प्लान बनाओ। वैसे भी मैं ये कैंसर की एक्टिंग करते करते बोर हो चुकी हूँ। अरे इतनी जल्दी परेशान ना हो, अभी तो मैंने तेरी जिंदगी के बहुत से हसीन ख्वाब डिजाइन करने हैं। तुझे जिंदगी के वो रंग दिखाने हैं जो तूने कभी देखे भी नहीं होंगे। अरे यार, मेरी सास बेटे की जुदाई में तो पहले से ही तड़प रही थी, मगर मेरे कैंसर का सुनकर ना बिल्कुल बिस्तर पर आ गई है बेचारी। बड़ी जालिम हो तुम। माँ बेटे की तड़प रही है और तुम देख रही हो। उनकी मुश्किल को आसान क्यों नहीं करती? और तुम फराज से मिल लो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है अगर ब्लड सैंपल फ्री चाहिए तो। और आज की पार्टी मिस मत करना। ठीक है, खुदा हाफिज। जिंदगी बहुत हसीन है और ये मैंने तुम्हें सिखाना है। फरियाल कहां रह गई थी यार? कब से तुम्हारा फोन ट्राई करूं, फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही थी? अम्मी अलग तुम्हारी वजह से परेशान है यार, कमाल करती हो तुम। आजान मैं हकीम साहब के पास गई थी। एक तो तुम्हारी सेहत की टेंशन में अम्मी ने अपनी सेहत खराब कर ली। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किसको देखूं। मैं मम्मी जान को जाकर देखती हूँ। अब हाँ आशी। इतनी जबरदस्त पार्टी चल रही थी और तुम छोड़ के चली गई। आशी, अगर मैं पार्टी छोड़कर ना आती ना तो मेरी सास मुझे वहां सूंघते हुए पहुंच जाती। उनका बस चले ना तो मुझे अपने पास से हिलने भी ना दें। नाक में दम करके रखती है मेरे। खैर तुम छोड़ो इन सब बातों को, तुम पार्टी एंजॉय करो। इससे बड़ी पार्टी हम खुद अरेंज कर लेंगे। यस डेफिनेटली। चलो मैं चलती हूँ, बाय। डॉक्टर साहब प्लीज देखिए, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो प्लीज खोल के बता दें। इन्होंने अपने बेटे का गम अपने ऊपर सवार कर लिया। लेकिन मम्मा तो हम सबको हौसला देती हैं। बेटा, दूसरे को हौसला देने वाले खुद इतने मजबूत नहीं होते। डॉक्टर साहब जितना भी खर्चा होगा हम करेंगे, लेकिन आप प्लीज मम्मा को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दें, उन्हें ठीक कर दें। नहीं अनमोल, ये हमारी जिम्मेदारी है। काश हमारे पास इतने पैसे होते कि हम सॉरी, आपको बताना जरूरी है, मगर डॉक्टर साहब देखिए प्लीज, जो भी बात है साफ साफ बताइए। देखिए, जो मैंने मेडिसिन लिख के दी है ना, आप इन्हें टाइम पे दे दीजिए, वरना जान को खतरा भी हो सकता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे फोन कर लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं मम्मा को देखती हूँ।
क्या करेंगी आप इन दवाइयों का, जबकि आपके दोनों पैर तो कब्र में हैं। और मैंने तो सुना है कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है, फिर इन दवाइयों का क्या करना। क्यों ना मम्मी जी मैं आपकी इन दवाइयों से जान छुड़वा दूं। कब्र में पांव अटके हैं, दवाई दो या नहीं? लाइफ सेविंग ड्रग। ये डॉक्टर्स भी ना क्या मेडिसिन के चक्कर में फंसा देते हैं। फरियाल, क्या ये? फरियाल, 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 जल्दी आओ। क्या हुआ मम्मी जी? जाके जल्दी से दवाई लो मेरी साइड। मम्मी जी आप यहाँ नीचे क्यों आई हैं? बहुत सख्त दर्द हो रहा है, जल्दी लाओ। फरियाल जाओ।